हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ़ और अनलेस का प्रयोग। इफ़ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। देखो, अनलेस में नहीं लगा है मतलब अगर जिस वाक्य में अनलेस लगेगा तो वो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना, पेपर में वो इस तरह से पूछता है, अगर आपको पेपर में इफ़ लगा मिला तो बोलेगा इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग करें। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, यूज़ अनलेस प्लेस ऑफ इफ़, कि इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग करें। और अगर पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि अनलेस दे देगा, बोलेगा इसकी जगह पे इफ़ का प्रयोग करना है। तो देखो, इफ़ और अनलेस का प्रयोग होता है बिल्कुल ईजी। इफ़ का प्रयोग इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग करना तो है, उसके साथ साथ अपन को दो चीज़ देखनी है। अगर दोनों वाक्य, आपको दो वाक्य दिए जाएंगे, पहला वाक्य अगर पॉजिटिव है और दूसरा वाक्य भी पॉजिटिव है, तो दोनों वाक्य जब अपन अनलेस का प्रयोग करेंगे तो दोनों वाक्य नेगेटिव बनाएंगे। देखना ये वाक्य कैसे बनता है। जैसे इसमें लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग करना है। देखना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। देखना, इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग किया तो हमने पहले बताया था कि अनलेस में नहीं लगा होता है। इसमें अनलेस लग गया तो ये वाक्य देखो नेगेटिव बन गया। अब ये क्या था, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इसका मतलब होगा यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। अगर दोनों वाक्य पॉजिटिव हैं तो दोनों वाक्य नेगेटिव बनाने हैं। एक वाक्य पॉजिटिव एक वाक्य नेगेटिव, तो एक वाक्य नेगेटिव दूसरा वाक्य पॉजिटिव। जैसा क्वेश्चन दिया जाए वैसे ही बनाना है। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ तो उससे और भी समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। दोस्तों, तो देखो ये अगला एग्जांपल दिया गया है, इफ़ दे डू नॉट देयर वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इसमें अनलेस का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है इफ़ दे डू नॉट देयर वर्क प्रॉपरली, इफ़ माने यदि वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें डांट पड़ेगी। तो देखो, अनलेस का प्रयोग करना है। जब इफ़ की जगह पे अनलेस का प्रयोग होगा तो ये डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस का पहले से ही मतलब होता है यदि नहीं, और इधर नॉट हटेगा तब तो यहाँ लगेगा अनलेस, वरना दो दो नहीं हो जाएंगे फिर। इसलिए इफ़ की जगह पे अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अगर यदि वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो वो पनिश्ड हो जाएंगे। देखना, ये वाक्य नेगेटिव था, अगला वाक्य पॉजिटिव था, तो हमने जब अनलेस का प्रयोग किया तो भी ऐसे किया, ये नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव। आया समझ में? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर वाक्य दोनों पॉजिटिव में दिए गए हैं तो दोनों वाक्य हम नेगेटिव में बनाएंगे। अगर एक वाक्य पॉजिटिव और एक वाक्य नेगेटिव, तो इसका भी एक वाक्य पॉजिटिव एक वाक्य नेगेटिव बनना चाहिए। चाहे इसको नेगेटिव कर लो और चाहे इसको पॉजिटिव कर लो, मतलब दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, एक सा नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, अगर वाक्य नेगेटिव में है तो नेगेटिव, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। आई बात समझ में? इतनी सी बात है दोस्तों। पेपर में क्या है, वो उल्टा भी पूछ सकता है, आपको अनलेस लगा के दे देगा, बोलेगा इसमें इफ़ का प्रयोग करो। तो जब अनलेस इसका अनलेस हटेगा तो यहाँ नहीं भी तो हट जाएगा, इसीलिए हम अनलेस की जगह इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो उसमें साथ डू नॉट लगता है, क्योंकि दे के साथ तो डू लगता है। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा, अनलेस की जगह पे
इफ़ लगाएंगे तो डू नॉट लगेगा, बाकी दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। बिल्कुल ईजी है इफ़ और अनलेस का प्रयोग। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।